मिसलेनियस एक्सरसाइज 10। इसमें क्वेश्चन 1 है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक यूनिट वेक्टर लिखना है एक्स वाई प्लेन में जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मान लो ये यूनिट वेक्टर है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। तो वेक्टर ओ बी को हम लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे। अब इस ट्राइंगल में हम लगाते हैं cos 30, तो ये आएगा x अपॉन 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 √3/2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2। फिर हम इसमें लगाते हैं sin 30। sin 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन 1। sin 30 1/2, तो y हो गया 1/2। तो x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा √3/2i प्लस 1/2j। क्वेश्चन 2 में बोला फाइंड द स्केलर component and magnitude of vector joining points P and Q। हमें स्केलर और स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं जो P और Q को जोड़ के लाइन मिलती है। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1 और Q के x2 y2 z2। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं OP को। पोजीशन वेक्टर इसके x1i फिर y1j फिर z1k। ऐसे OQ को लिख लेते हैं x2i फिर y2j z2k। तो हमें वेक्टर PQ निकालना है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है OQ माइनस OP। तो यहाँ OQ से OP को माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और ये जो आएंगे स्केलर कंपोनेंट आ गए इसके। क्वेश्चन 3 में दिया है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो कोई लड़की है, वो ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। पहले वो 4 किलोमीटर जाती है वेस्ट पे। मान लो ये पॉइंट पर पहुंच गई, तो ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 4। देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसके बाद वो 3 किलोमीटर गई 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ के पैरेलल लाइन बना देते हैं। यहाँ से वो नॉर्थ से 30 डिग्री चली ईस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर चली है 30 डिग्री पे। तो ए सी की वैल्यू होगी 3। ये एंगल 30 है तो ये हो जाएगा 60। तो उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है, इसके वेक्टर बताने हैं। तो हम ये वाला एंगल 60 हो गया, इस ट्राइंगल में हम साइन 60 लगाते हैं, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज 3। तो साइन 60 हो गया √3/2। यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 3√3/2। ये जो बी सी है ये वाई कोऑर्डिनेट है। अगर सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखें तो ये बी सी है। फिर इसी में हम cos 60 लगाते हैं ए बी अपॉन ए सी, और ए सी की वैल्यू 3 है तो ए बी अपॉन 3। यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अगर हम ओ बी निकालेंगे तो ओ बी की वैल्यू आएगी ओ ए माइनस ए बी 4 माइनस 3/2 यानी कि 5/2। और ये ओ बी जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका सी का, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो इसलिए माइनस में होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। तो जब वेक्टर ओ बी को लिखेंगे तो लिखेंगे -5/2y। और बी सी की वैल्यू हो जाएगी, ये y है तो ये पॉजिटिव है तो 3√3/2j। तो अगर हम ओ सी की वैल्यू निकालते हैं ओ बी प्लस बी सी, ट्राइंगल लॉ से अगर ओ सी को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ओ सी की वैल्यू होगी ओ बी प्लस बी सी। तो ओ बी प्लस बी सी दोनों की वैल्यू रख देते हैं। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, जैसे हम ओ सी को ऐसे भी लिख सकते हैं ओ सी इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो इस x की वैल्यू तो यही है -5/2 नेगेटिव में, और y की वैल्यू ये 3√3/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है वेक्टर a जो है वो b प्लस वेक्टर c के इक्वल है। तो बताना है कि क्या ये भी ट्रू होगा, मॉड a इक्वल्स टू मॉड b प्लस मॉड c। तो जस्टिफाई करना है ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c, ये वेक्टर a। तो b प्लस c करके a आ जाएगा ट्राइंगल लॉ से। इसका आपस में ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या स्क्वायरिंग बोलते हैं, पर डॉट करेंगे। a डॉट a होगा मॉड a स्क्वायर, इधर b डॉट b, फिर b डॉट c, फिर c डॉट b, फिर c डॉट c। तो b डॉट b हो जाएगा मॉड b का होल स्क्वायर, c डॉट c मॉड c का होल स्क्वायर। c डॉट b को b डॉट c लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2b डॉट c। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मॉड b मॉड c कॉस थीटा। तो थीटा एंगल b और c के बीच का है, वो एंगल ये होगा अगर इसे प्रोड्यूस करेंगे हम।
ये होगा थीटा, क्योंकि बी की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन ये है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो cos 0 1 हो जाएगा, तब ये 2bc आ जाएगा। तब हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी। इसका मतलब अगर थीटा 0 होगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर थीटा 0 नहीं होगा तो तब ये इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तभी पॉसिबल है, बाकी केस में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक ही केस में ट्रू होगा जब वेक्टर कोलिनियर होंगे, और अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन 5 में दिया है वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है एक्स आई प्लस जे प्लस के, और जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसको एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को। तो उसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है हमें, ये यूनिट वेक्टर है, 1 है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर, इसे ऐसे लिखेंगे मॉड रूट 3x। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। 6th क्वेश्चन में दिया है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, और 2 वेक्टर दे रखे हैं। मतलब जो वेक्टर हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 5 है और इन दोनों के सम के पैरेलल है, मतलब इनकी डायरेक्शन में, जो a प्लस बी करेंगे उसी की डायरेक्शन में। तो वो वेक्टर ये होगा, हम पहले a प्लस बी करेंगे और इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और हमें जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, तो 1 है, और हमें जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं इन दोनों को, प्लस 3i फिर j और ये 0 के, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं 9 + 1 √10। अब इन सब के वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो 5/√10 ये, इसे √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 5 × 10 तो 3/2 √10, इधर काटेंगे 5 × √10/2 j। तो ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और जो a प्लस बी की डायरेक्शन में है, मतलब उसके पैरेलल है। क्वेश्चन 7 में वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है और वेक्टर c दिया है, और उसमें निकालना है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a करेंगे तो 2i 2j 2k, माइनस b -2i प्लस j -3k, और 3c 3i 6j 3k। तो ये आ जाएगा 3i 2i कैंसिल 3i, और ये 2 + 1 3j -6j -3j, और ये 3 कैंसिल, ये 2k। अब यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो ये वेक्टर है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड 9 + 9 + 4, ये आ जाएगा 22। अलग अलग कर देंगे, 3/√22, 3/√22, 2/√20। क्वेश्चन 8 में बोला है 3 पॉइंट दिए, 1 -2 -8 50 -2 11 3 7। तो बताना है तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और रेशियो निकालना है इन विच बी डिवाइड्स ए सी। बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले इसको ओ ए लिख लेंगे, i -2j -8k, इसे भी 5i 0j -2k, फिर इसको 11i 3j 7k। पहले ए बी निकालते हैं वेक्टर ए बी, तो उसको लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 4i + 2j और ये 6k, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2i + j + 3k। फिर ऐसे हम निकालते हैं बी सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी से ओ बी को माइनस करेंगे, 11 - 5 6, 3 - 0 3, 7 + 2 9, इसमें भी 3 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2i + j + 3k। अगर हम ए बी और बी सी को डिवाइड करते हैं ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/3, यानी कि ए बी जो है वो 2/3 है बी सी का। तो इससे पता चल गया कोलिनियर हो गए, ये कोलिनियर की कंडीशन है पहले लिखवा रखी है, तो इससे पता चल गया पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। अब बताना है कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम एक लाइन बनाए ए बी सी कोलिनियर है तीनों पॉइंट, और ए बी 2/3 है बी सी के, यानी कि ए बी और बी सी का अगर रेशियो निकालेंगे तो 2/3 आए थे, यानी कि बी ए सी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो पॉइंट्स कोलिनियर है और रेशियो है 2:3। क्वेश्चन 9 में दिया है 2 वेक्टर हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं पी और क्यू के। तो इसे ओ पी लिख लेंगे 2a + b, इसे ओ क्यू लिख लेंगे a - 3b, और हमें उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं जो इनको 1:2 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, और वो पॉइंट है r।
तो ये रेशियो है 1:2, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये फार्मूला सेक्शन फार्मूला, जो वेक्टर आर मतलब आर निकालने के लिए 1 इंटू ओ क्यू माइनस 2 इंटू ओ पी अपॉन 1 माइनस 2। ओ क्यू की वैल्यू रख दी a-3b और इसका ट्वाइस कर देंगे 4a प्लस 2b, तो माइनस आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा -3a माइनस 5b अपॉन -1। तो ये आर के पोजीशन वेक्टर आ गए जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को। अब इसके बाद बताना है कि पी मिड पॉइंट है ओ क्यू और ओ आर का। तो अगर हम ओ क्यू और ओ आर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ओ क्यू की वैल्यू ये, ओ आर के लिए इनको ऐड करके 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 4a प्लस 2b, 2 कॉमन लेके कट जाएगा और ये p के पोजीशन वेक्टर आ गए। इसका मतलब p इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन 10 में एडजेसेंट साइड दिए पैरेललोग्राम की ए और बी और यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल, पहला डायगोनल्स का a प्लस बी होता है, दूसरा b माइनस है। तो d1 की वैल्यू जाएगी a प्लस बी कर देंगे, इनको प्लस कर देते हैं, और d2 के लिए b माइनस है। तो कोई भी एक डायगोनल निकाल लेते हैं, उसमें दोनों नहीं मांगे, कोई भी एक मांगा है। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल 1, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 36 प्लस 4, ये 7 आ जाएगा इसका रूट सॉल्व करके, तो 7 हर एक के नीचे। फिर दूसरे पार्ट में बोला है इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो एरिया होता है ए क्रॉस बी का मॉड। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले, आई जे के, इसके लिए 2 - 4 5 और ये 1 - 2 -3 से एक्सपेंड करते हैं। आई लिख के 12 प्लस 10 हो जाएगा, फिर -j -6 -5, फिर k लिख के -4 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, 22i और ये 11j। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आएगा 484 प्लस 121, ये आ गया 605 11√5। तो एरिया आ गया इसका 11√5 पैरेललोग्राम का एरिया। क्वेश्चन 11 में बोला है शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस OX, OY एंड OZ। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उस लाइन के जो इक्वली इंक्लाइंड है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ। तो पहले बता रखा मैंने, जो x एक्सिस है अल्फा एंगल बनाती है कोई लाइन, y के साथ बीटा और z के साथ गामा, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन LMN होते हैं। L के लिए कॉस अल्फा होती है, M के लिए कॉस बीटा, N के लिए कॉस गामा। इक्वली इंक्लाइंड है तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो गए, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी इक्वल, यानी कि LMN इक्वल। और ये भी बताया था फॉर्मूला L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होता है। तो LMN तीनों इक्वल हैं, तीनों की जगह L लिख देंगे, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3L स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। तो LMN तीनों इक्वल हैं, तीनों की वैल्यू हो जाएगी +-1/√3। तो डायरेक्शन को साइंस लाइन के ऐसे लिखते हैं LMN। तो L की वैल्यू भी +-1/√3, M की भी और N की भी, तो प्लस माइनस बाहर 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्वेश्चन 12 में बोला है ABC 3 वेक्टर दे रखे हैं और हमें एक वेक्टर D ढूंढना है जो परपेंडिकुलर है A और B दोनों के। वेक्टर D जो है वो परपेंडिकुलर है A और B के, और C.D 15 दिया है, तो वेक्टर D निकालना है। तो वेक्टर D जो है वो परपेंडिकुलर है A और B दोनों के। तो जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किसी वेक्टर का, जैसे ये A होता है ये B, तो उनको जो रिजल्टेंट होता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है राइट हैंड थंब रूल से। अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालें तो ऐसे हो जाएगी राइट हैंड थंब रूल से, यानी कि वो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि वो A क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा। A क्रॉस B जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, दोनों के परपेंडिकुलर। तो वेक्टर D जो होगा वो A क्रॉस B के पैरेलल होगा, और पैरेलल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कुछ और हो सकता है उसका। तो D हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं, आई जे के, A की वैल्यू 1 4 2 और B की वैल्यू 3 - 2 7 से एक्सपेंड कर लेंगे, वही 28 + 4 माइनस जे के साथ 7 - 6 के साथ -2 -12। ये A क्रॉस B आ गया, इसको यहाँ रख देते हैं तो D की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका 32 लैम्डा माइनस लैम्डा 14 लैम्डा। और दूसरी कंडीशन है C.D 15 है, तो C की वैल्यू रख देंगे, C की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू ये है। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I वाला I से होगा 64 लैम्डा, J वाला J से प्लस लैम्डा, K वाला K से 14 × 4 56। तो सॉल्व करके 9 लैम्डा 15, लैम्डा की वैल्यू 5/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू 5/3 को यहाँ तीनों में रख देंगे, ये आ जाएगा। इसमें 3 नीचे कॉमन ले सकते हैं, तो ये वेक्टर है। ये वेक्टर D जो है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है और C.D 15 है।
क्वेश्चन 13 में बोला है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस, इसको ए मान लेते हैं, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी इज 1। मतलब एक वेक्टर दे रखा है ए और ये दो वेक्टर अलग हैं बी और सी, तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है बी प्लस सी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उस स्केलर प्रोडक्ट 1 दे रखा है और लैम्डा निकालना है। तो पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 प्लस लैम्डा और ये 6 माइनस 2। अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी प्लस सी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर है डी कैप। तो बी प्लस सी के लिए इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह जाएगा 36 प्लस 4 40। ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी प्लस सी, ये आ गया। और ए का स्केलर प्रोडक्ट डी के साथ दे रखा है 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी प्लस सी 1 दे रखा है। तो ए की वैल्यू रख देते हैं आई प्लस जे प्लस के, डी की वैल्यू ये पूरी रख देते हैं और ये 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई से होगा 2 प्लस लैम्डा, जे वाला जे से होगा 6, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है तो माइनस 2। नीचे इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और 40। ये आ जाएगा 2 कैंसिल, लैम्डा प्लस 6 और ये राइट हैंड साइड चला गया। इसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर फिर b का स्क्वायर 36 2ab यानी कि 12 लैम्डा और ये रूट हट जाएगा, इधर लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा और 44 माइनस 36 उधर जाएगा 8, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन 14 में बोला ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका मैग्नीट्यूड हमने लैम्डा मान लिया। ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए 0 होगा। और इसमें शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो है इक्वल इंक्लाइंड है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो पहले हम मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, इसे हम 2 बार डॉट लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी है ए डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर, ये ए हो गया, ये भी ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। इधर ए से तीनों को डॉट करते हैं, ए डॉट बी ए डॉट सी, फिर बी का बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी, सी करते हैं सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। तो ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, ये भी 0 है, बी डॉट बी हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, ये तीनों भी 0 है और ये हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी लैम्डा है, इसकी वैल्यू भी लैम्डा है और इसकी वैल्यू भी लैम्डा। तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 लैम्डा। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया ए प्लस बी प्लस सी का। अब हमें एंगल निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का एंगल ए के साथ। तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। जब दो वेक्टर हैं इनके बीच एंगल निकालना है, कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी नीचे मॉड ऑफ दिस। इसमें ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट ए 0 और सी डॉट ए 0, यहाँ कंडीशन गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल रखा है हमने √3 लैम्डा है और मॉड ए की वैल्यू भी यही है लैम्डा, तो मॉड ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, तो कॉस थीटा 1 आ गया 1/√3। फिर ऐसे ही इसका एंगल ए प्लस बी प्लस सी का एंगल बी के साथ निकालना है, तो कॉस थीटा 2 लिखते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। इसमें भी ए डॉट बी 0, ये मॉड बी का स्क्वायर और सी डॉट बी भी 0 है। इसका मैग्नीट्यूड √3 लैम्डा है, ये भी लैम्डा, नीचे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और मॉड बी की जगह लैम्डा, ये भी कैंसिल 1/√3। फिर इसका एंगल निकालना है सी के साथ, तो कॉस थीटा 3, तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, इधर सी डॉट सी स्क्वायर हो जाएगा मॉड सी का और ए डॉट सी और बी डॉट सी 0 है। इसका मैग्नीट्यूड √3 लैम्डा, ये भी लैम्डा, नीचे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी लैम्डा ही लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसिल, कॉस थीटा 3 की वैल्यू आ गई 1/√3। तो तीनों के एंगल सेम आ गए, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 तीनों 1/√3 है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है सब। क्वेश्चन 15 ने बोला ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच एंगल 90 है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी। इधर ऐसे रहेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर होता है,
और बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, ये ऐसे ही बच गए। तो ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, या बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो मॉड ए स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर भी कैंसिल, ये 2a डॉट बी आ जाएगा। तो उसका मतलब ए डॉट बी 0 है, और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब एंगल 90 होता है। तो यानी ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब थीटा 90 होगा। 16 क्वेश्चन में बोला है थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, और ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो थीटा की रेंज बतानी क्या होगी। तो ए डॉट बी का होना मॉड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये 0 से ग्रेटर आएगा। कॉस थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा 0 से बड़ा होता है, तो 0 से π/2 के बीच। ऑप्शन बी ट्रू है इसका। 17 में दिया है मॉड ए 1 है, मॉड बी 1 है, और ए प्लस बी का मॉड बी 1 है। ये सब यूनिट वेक्टर है। तो एंगल बताना है ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो हम वही लिखते हैं ए डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर। ये ए हो गया ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। तो इसको वैसे ही डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे जैसे ये वाला बताया था। ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2a डॉट बी, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2a डॉट बी, और इसके वैल्यू 1 है। ये भी 1 है, दोनों मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी को सॉल्व करेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये 2 + 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये 2 उधर जाएगा माइनस में, कॉस थीटा आ जाएगा -½ इसके लिए -1/2 कब होती है 120 डिग्री पे। तो इसका ऑप्शन डी ट्रू है। 18 में दिया आई डॉट जे क्रॉस के जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जे क्रॉस है तो आई होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, और आई क्रॉस जे के होता है। तो आई डॉट आई 1, ये जे डॉट माइनस है जे का तो -1, के डॉट के 1 1 कैंसिल 1 आंसर। ऑप्शन सी ट्रू है इसका। 19 क्वेश्चन में दिया है थीटा इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, और ए डॉट बी का मॉड ए क्रॉस बी के मॉड के इक्वल दिया है, और उसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसको भी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसमें यूनिट वेक्टर भी आता है एन, पर बाहर से ये मॉड दे रखा, मैग्नीट्यूड दे रखा है इसका। तो इसे लिख लेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसका भी मॉड आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगी दोनों साइड, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो बचेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा वापस, तो ऐसे लिख सकते हैं इसे साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, तो इसका ऑप्शन बी ट्रू है।